वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने लगे हैं फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं और उनकी टाइप कौन सी होती हैं, और आज हम पढ़ेंगे कि हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स में कैसे केमिकल बॉन्ड उनसे हैं फॉर्म करने हैं। सो हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है और कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर से फॉर्म होता है, कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बता रखा है। सो जो आयनिक बॉन्ड है उसमें बेसिकली आयंस फॉर्म होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो सा है एग्जिस्ट करता है। जो भी आयंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें हम लोग बोलते हैं कैटायंस, एंड जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें हम लोग बोलते हैं एनायंस। सो आपको यही याद रखना है कि आयंस, कैटायंस मीन्स पॉजिटिवली चार्ज, एनायंस मीन्स नेगेटिवली चार्ज। नेक्स्ट हमारे पास है कि अब हमें उनका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे फॉर्म होता है। सो बेसिकली सोडियम और क्लोरीन का जोन सा है, हम यहाँ पर जोन सा है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जोन सा है देखने लगे हैं। सो अभी आप लोगों को पता ही होगा कि 287 क्या है, उसकी इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये हमारे पास क्लोरीन की, मैंने सोडियम की भी इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। अब मैंने इनको शेल्स में अरेंज किया। ये मेरे पास फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, और जितने इलेक्ट्रॉन हर शेल में होने चाहिए वो मैंने उसमें जो सा है ऑलरेडी मतलब कि ड्रॉ करके रखा है। जैसे कि ये एल शेल हो गया, ये हमारे पास एम शेल हो गया। सो वही मैंने यहाँ पे जो सा है बता रखा है। सो क्या होगा, जो हमने पढ़ा था कि जो मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसे हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। सो आप देखिए क्या किया, सोडियम ने अपना जो एक इलेक्ट्रॉन था वो किसको दे दिया, क्लोरीन को जो सा था दे दिया। और जब उसने क्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, इसीलिए हम अब उसे बोलेंगे कैटायन। और जो क्लोरीन था उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और हम उसको बोलेंगे एनायन। होप आपको ये क्लियर होगा। अगर आपको देखना हो मेटल है कि नहीं, तो अगर लास्ट में 1 2 3 होगा तो वो सारे मेटल्स होंगे, और नॉन मेटल्स के लिए लास्ट में हमारे पास क्या होता है 5 6 7। इससे भी आपको पता लग जाएगा कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है। नेक्स्ट हमारे पास है लुईस डायग्राम। सो सबसे पहले अब सोडियम और क्लोरीन। अब अगर आपको पेपर में लुईस डायग्राम या लुईस स्ट्रक्चर बोला बनाने को, तो आपको ऐसे ऑर्बिट्स में उनको जो है अरेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको उसकी इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। और जितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होंगे वैलेंस शेल में, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस शेल। और जो वैलेंस शेल में अगर हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमने इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। जैसे सोडियम के पास थे एक, तो हमने एक चुन सा था डॉट लगा दिया, डॉट रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रॉन को। क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में थे 7 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो सोडियम के पास 1, क्लोरीन के पास 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब कि सोडियम क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन जो सा है क्लोरीन को दे देगा। अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा और उसके पास 2 और 8 हो जाएंगे, जिसके कारण वो क्या हो जाएगा, स्टेबल। बेसिकली आपको याद रखना है कि केमिकल बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते ही क्यों हैं, इसीलिए वो कंबाइन करते हैं ताकि वो नोबल गैस की जो उनकी कॉन्फ़िगरेशन है उसे वो लोग पा सके। सो 2 और 8 और 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ करके जो सोडियम है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये भी आपको याद रखना है, अगर कोई भी लूज़ करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब वो क्या बनेगा, कैटायन बनेगा। और अगर कोई भी गेन करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, उसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आएगा और वो क्या बनेगा, एनायन बनेगा। और वैसे ही मैंने ड्रॉ किए हैं, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज,
+7। इसका मतलब कि सोडियम क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन जो सा है क्लोरीन को दे देगा। अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा और उसके पास 2 और 8 हो जाएंगे, जिसके कारण वो क्या हो जाएगा, स्टेबल। बेसिकली आपको याद रखना है कि केमिकल बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते ही क्यों हैं, इसीलिए वो कंबाइन करते हैं ताकि वो नोबल गैस की जो उनकी कॉन्फ़िगरेशन है उसे वो लोग पा सके। सो 2 और 8 और 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ करके जो सोडियम है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये भी आपको याद रखना है, अगर कोई भी लूज़ करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब वो क्या बनेगा, कैटायन बनेगा। और अगर कोई भी गेन करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, उसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आएगा और वो क्या बनेगा, एनायन बनेगा। और वैसे ही मैंने ड्रॉ किए हैं, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लस क्लोरीन ने क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से लिया और अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, मतलब वो 2, 8 और 8 अपनी जो सी इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन थी उसको कंप्लीट किया, जिसके कारण क्लोरीन का बन गया यहाँ पे एनाइन बन गया और वो अपने आप को उसने क्या किया, स्टेबल। सो ऐसा जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब ये दोनों हमारे पास क्या है, यहाँ पे नॉन मेटल्स हैं, तो इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग। अब यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये नहीं होगा कि मैग्नीशियम अपने सीधा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा और अपने ऊपर चार्ज लेके बैलेंस, मतलब एक दूसरे को वो करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, वो शेयर करेंगे, ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ। जैसे कार्बन था, अभी मैंने आपको बताया जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमने लिखना है। कार्बन के पास 4 थे, 1 2 3 4 लिख लिया हमने। हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ एक ही था, तो हमने एक ही जो सा है इलेक्ट्रॉन लिख लिए। अब क्योंकि वो हमारे पास H4 था तो मैंने H के 4 एटम्स जो से हैं बना दिए। अब फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो कार्बन होगा वो क्या करेगा, हाइड्रोजन्स को कहेगा कि पहले तुम बैलेंस हो जाओ, फिर मैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन शेयर करूँगा, मैं बैलेंस हो जाऊँगा। सो हाइड्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन तो उसके पास था ही, एक इलेक्ट्रॉन किससे शेयर कर लिया, कार्बन से शेयर कर लिया और बैलेंस हो गए। एक इलेक्ट्रॉन उसके पास ऑलरेडी था ही और एक उसने कार्बन के पास लेकर अपने आप को क्या कर लिया, उसने जो सा था अपने आप को जो सा था बैलेंस जो सा था कर लिया। अब अगली टर्न हमारी किसकी है, अगली टर्न जो सी है वो क्लोरीन की कार्बन की जो सी है टर्न है। तो कार्बन के पास 1 2 3 4 है ऑलरेडी और उसको कितने की ज़रूरत है, 4 की और ज़रूरत है। याद रखना है कि 2 हो या 2 8 हो या 2 8 8 हो, फिर ही वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करते हैं। अब 2 4 है, मतलब उसको 4 की और ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, 4 तो उसके पास है ही, वो एक एक जोन सा है हाइड्रोजन से जोन सा है शेयर कर लेगा। और वो क्या, अब इनमें कौन सा बॉन्ड बन गया, ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड जोन सा है बन गया। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे, जैसे मैं एग्जाम्पल मतलब ले रही हूँ कैल्शियम ऑक्साइड की। अब जो कैल्शियम है उसका 20 होता है एटॉमिक नंबर, 2 8 8 2, और ऑक्सीजन जो है उसका 8 होता है, मतलब 2 और 6 और 7 8। अब इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, तो अब इनका कैसे बनेगा, अब ये दोनों हमारे पास क्या है। सो बेसिकली आपको अगर कोई भी बॉन्ड फॉर्म करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि उसमें वो मेटल है कि नॉन मेटल है। अगर तो लास्ट में 1 2 3 है तो वो मेटल है, अगर तो 5 6 7 है वो नॉन मेटल है। अगर वो मेटल होगा तो वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा। अगर वो नॉन मेटल है 5 6 7, वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन जो से गेन करेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर वो, और अपनी नोबल गैस जो सी है अटेन करेगा। सो सबसे पहले आपको देखना है कि हमारे पास क्या गिवन है, वो मेटल है कि नॉन मेटल है, उसके बाद आपको जो से है बॉन्ड उनमें जो से है फॉर्म जो से है करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।